कुछ कहानियां इतिहास से नहीं, दिलों से निकलती हैं। वे पन्नों में नहीं, संस्कारों में जिंदा रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी है रानी दुर्गावती की। एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को तो राजा बनाया पर खुद को योद्धा बना डाला। एक ऐसी नारी जिसने प्रेम खोया पर आत्मसम्मान नहीं। आज हम जानेंगे उस रानी की कहानी जिसकी आखिरी सांस भी मातृभूमि के नाम थी। 1524 कालिंजर का किला। एक छोटे से कमरे में एक नवजात बच्ची की पहली चीख गूंजी। जन्म दुर्गाष्टमी पर हुआ, नाम पड़ा दुर्गावती। एक राजा की बेटी, पर खेलों में गुड़ियां नहीं, तलवारें, घोड़े और शिकार पसंद था। दूसरी बच्चियां गुड़ियों से खेलती थीं, वो भाले से शिकार करती थीं। एक दिन जंगल में अकेले शेर से सामना हो गया। नन्ही सी उम्र, कांपना चाहिए था शरीर, पर आंखों में था सिर्फ एक जुनून। डर कर जीना नहीं सीखा। शेर को भाले से मार गिराया। वो कोई खेल नहीं था, वो भविष्य का एक संकेत था। युवावस्था में गोंडवाना के राजा दलपत शाह से विवाह हुआ। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के अजनबी थे, पर जल्द ही वह रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, बल्कि दो सहयोगियों का बन गया। रानी शासन की योजनाओं में हिस्सा लेने लगी। राजा सलाह के बिना निर्णय नहीं लेते थे, लेकिन सुखद क्षण स्थायी नहीं होते। कुछ ही वर्षों में दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई। उस रात महल में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक माँ का टूटा हुआ दिल था और एक रानी की जिम्मेदारी थी। 5 साल का वीर नारायण माँ के आंसुओं को समझे बिना उनका चेहरा देखता रहा, और तभी रानी ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, अब मैं सिर्फ माँ नहीं, इस राज्य की रखवाली भी करूंगी। रानी ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया, लेकिन खुद शासन की कमान संभाली। उन्होंने न सिर्फ राज्य को संभाला, बल्कि उसे संवार दिया। नई नीतियां, किसानों के लिए राहत, तालाब, कुएं, स्कूल, धर्मशालाएं। एक ऐसी रानी जो सिर्फ लड़ी नहीं, बल्कि जीना भी सिखाया। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य रानी ताल, जो आज भी जबलपुर में उनकी याद में खड़ा है। प्रजा उन्हें मां की तरह मानती थी। कई लोगों ने कहा, हमारे राज्य की रानी नहीं, हमारी धरती की देवी है वो। 1562 मुगल सम्राट अकबर ने गोंडवाना पर नजर डाली। सेनापति असफ खान को भेजा संदेश लेकर, झुको या मिट जाओ। रानी ने कहा, मैं सिर कटवा सकती हूं, पर झुका नहीं सकती। इस उत्तर में न सिर्फ गर्व था, बल्कि वो पीड़ा भी थी, जो एक अकेली स्त्री को पुरुषों के साम्राज्य के खिलाफ खड़ी करती है। रानी ने एक एक सैनिक की तरह तैयारी की। हर योद्धा से कहा, ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं, ये हमारे अस्तित्व का युद्ध है। 24 जून 1964 नरई घाटी। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार थी। बाणों की बारिश हो रही थी, भाले शरीर को चीरते जा रहे थे। एक तीर उनके गले में आकर लगा, रक्त बहने लगा, पर आंखें अब भी जिंदा थीं। सैनिक बोले, रानी जी पीछे हटिए। उन्होंने जवाब दिया, माँ बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, और मैं अपनी धरती माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं। जब देखा कि हार निश्चित है, तो कटार निकाली और खुद को वीर गति दी। उनके आखिरी शब्द थे, गुलामी की सांस लेने से अच्छा है आजादी की मौत मरना। उनका बलिदान गोंडवाना की आत्मा बन गया। आज मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, सैकड़ों संस्थान और स्मारक उनकी वीरता को सलाम करते हैं। हर साल 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि नारी केवल कोमल नहीं होती, वो पर्वत जैसी अडिग भी हो सकती है। रानी दुर्गावती की कहानी केवल इतिहास नहीं, वो हर उस नारी की कहानी है जो अपनी पहचान के लिए लड़ती है। वो हर माँ की कहानी है जो अपने बेटे को राजा बनाने के लिए खुद रानी बन जाती है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो, तो इसे जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आज के दौर को दुर्गावती जैसी रानियों की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।